देखिए, चलो हम लोग देखने वाले हैं श्वसन का अगला प्रक्रिया में। ठीक है, श्वसन का अगला प्रक्रिया देखने वाले हम लोग। कल पढ़े थे हम लोग ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन क्या है। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनऑक्सी श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कौन से जीव में अनऑक्सी श्वसन होता है, कौन से जीव में अनऑक्सी श्वसन होता है। यह आपका होता है क्या, सबसे पहला जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। ठीक है, कवक, इसमें अनऑक्सी श्वसन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला आता है यीस्ट। क्या आता है, यीस्ट आता है। फिर हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है। ऑक्सी श्वसन कल हम विशेषता पर आए थे। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन हमेशा जब भी होगा वो किस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अनऑक्सी श्वसन कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, अगला फिर देखते हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा 38 एटीपी बनता है। कितना बनता है, 38 एटीपी। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। अनऑक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, 2 एटीपी। अनऑक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। ऑक्सी श्वसन में CO2 जल तथा ऊर्जा बनता है, ऑक्सी श्वसन में। ठीक है, फिर अनऑक्सी की बात करते हैं। अनऑक्सी श्वसन में इथाइल अल्कोहल, जिसका हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, और क्या बनता है बोलो, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। अगला फिर हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सी श्वसन में CO2 का 6 अणु बनता है। कितना अणु, 6 अणु बनता है। और अनऑक्सी श्वसन में CO2 का 2 अणु बनता है। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर ऑक्सी और अनऑक्सी का। चलो हम लोग देखने वाले हैं श्वसन और दहन में क्या अंतर है। श्वसन की बात करते हैं। श्वसन एक प्रक्रिया होती है सांस लेना और छोड़ने का। ठीक है, और दहन का मतलब होता है जलना। किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलना को हम लोग क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहन। श्वसन की बात करते हैं। श्वसन से प्रकाश उत्पन्न होता है। ये बंद करना चाहिए, वाला कहाँ आ गया है। लेट्स स्टार्ट, चलिए कम ऑन। श्वसन और दहन। श्वसन उसको बोलते हैं जिसमें होती है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और दहन क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। ठीक है, या सीधा बोलो क्या, दहन का मतलब होता है जलना। श्वसन से अंतर करने वाले हैं, क्या अंतर है। तो श्वसन से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। जब भी सांस लेते हैं उससे किसी प्रकार का प्रकाश निकलता ही नहीं है। लेकिन दहन से प्रकाश उत्पन्न होता है। किसी भी चीज़ को जलाओगे उससे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। ठीक है, श्वसन एक मंद क्रिया है। सांस आराम से, मतलब क्लियरली लेते हैं, आराम से, मंद टाइप का, स्लो। ठीक है, और दहन क्या है, तीव्र, वो तेजी से पकड़ता है। ठीक है, दहन जो वो क्या है, तीव्र प्रक्रिया है, तीव्र क्रिया है। श्वसन एक नियंत्रित प्रक्रिया है, मतलब श्वसन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दहन अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसका हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपका श्वसन और दहन में अंतर था।